नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मिकी रॉबिन्सन नाम के एक लड़की की कहानी देखेंगे। वो ये कहती है कि जब वो 19 साल की थी तब वो माँ बन रही थी और उसमें जब उसने बच्चे को अपने जन्म दे रही थी तब प्रसूति के वक्त ही उसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा था और वो एकदम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो ये कहती है कि मैं बेहोश ही हो गई। डॉक्टर मुझे क्या क्या कह रहे थे कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे शरीर से पूरी एनर्जी कोई खींच ले रहा है और उस तरीके से बाद में वो एकदम बेहोश ही हो गई। और बाद में मिकी हमसे ये कहती है दोस्तों कि अपने शरीर से कहीं ना कहीं वो ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते दोस्तों वो ये कहते हैं कि एक सुंदर बादलों की दुनिया में मैं पहुंच गई। और जो स्थान था वो इतना सुंदर था कि यहाँ पर आने के बाद इंसान पृथ्वी के जीवन को सोचेगा भी नहीं। वो यही कहेगा कि मैं हमेशा यहाँ पर शांति से रहूँगा, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा दुख है, कल की मजबूरी है और पृथ्वी पर कोई शांति से रह ही नहीं सकता। इस तरीके से उसके विचार हो गए थे। और उसके बाद उसके सामने वो ये कहते हैं कि एक पवित्र आत्मा को मैंने देखा। वो जो पवित्र आत्मा थी उसके सामने आई और उसने मिकी को कुछ इस तरीके से बातें कही। उसने ये कहा कि बहुत बार जीवन जो होता है पृथ्वी का वो संघर्षमय होता है, लेकिन इसके पीछे आत्मा की एक अलग कहानी होती है कि आखिर वो इस तरीके से संघर्ष का क्यों चुनाव करती है। तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है कि आगे के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष लिखा हो, लेकिन तुम कभी भी कमज़ोर मत पड़ना। जीवन में मन से मजबूत होना ये तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है और उस तरीके से जीवन में तैयार रहना। हो सकता है कि आगे तुम्हें और भी चीज़ों को फेस करना पड़े, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं किसी एक उद्देश्य की वजह से, किसी एक कारण की वजह से हो रही है, इनको तुम समझने की कोशिश करना। हमें चीज़ों का जो कुछ सवालों के जवाब हो सकता है कि आज ना मिले, वो थोड़े से लेट से मिले, लेकिन तुम्हें सवालों के ज़रूर जवाब भी मिलेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से तुम्हें समझ में आएंगी, लेकिन जितना हो सके तुम्हें मन से मजबूत बनने की ज़रूरत है। इस तरीके से उसको संदेश मिले और उसके बाद उसको ये कहा गया कि इतना ही समय था तुम्हें यहाँ पर आने के लिए, फिर से तुम अभी पृथ्वी पर जाओ और तुम्हारे जो आत्मा का कर्तव्य है उसको करने की अच्छे से कोशिश करो। और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई। दोस्तों मिक्की हमसे ये कहती है कि वहाँ से आना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा ही लग रहा था कि फिर से मैं अपने दुख में जीवन में जा रही हूँ, लेकिन उस पवित्र आत्मा को एक मान देना, उसने मुझे जो भी बातें कही है उसको मान सम्मान देना। इसलिए बाद में वो कहती है कि मैं पृथ्वी पर आई। पृथ्वी पर जब मैं लौट आई तब ये मुझे दिखा कि मैंने अपने एक बच्ची को जन्म दिया है। डॉक्टर्स भी मेरे साथ हंस रहे थे। मुझे वो कहते हैं कि एक डॉक्टर जो थे मेरे पिताजी जैसे ही थे और मेरे सिर पर वो हाथ रख के कह रहे थे कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, सब कुछ ठीक होगा। मुझे लगा था कि तुम अचानक बेहोश हो गई, मैं एकदम डर गया था, लेकिन बाद में अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी बेटी को अभी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरीके से डॉक्टर ने कहा। और बाद में मिकी हमसे ये कहती है कि जैसे उस पवित्र आत्मा ने कहा था कि आगे का जीवन तुम्हारा संघर्ष में होगा, वैसे ही वहाँ पर चीज़ें हो गई। उसका जो पति था वो उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। बाद में पति से अलग रह के उसको अपने बेटी को संभालना पड़ा। वो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष आया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती गई। 1-2 साल उसको संघर्ष करना पड़ा दोस्तों। बहुत ही वो कहते हैं कि 1-1 रुपये के मोहताज वैसे मुझे बनना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो गई। बाद में उसका एक लड़के से उसका एक पहचान हो गई। बाद में धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया और वो आज बहुत ही खुशी से अपने हस्बैंड के साथ रहती है नए। वो ये कहता है कि मेरे बच्ची को वो अपनी बच्ची जैसे ही प्यार करता है, उससे भी ज़्यादा करता है। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश हूँ और जितना हो सके आज मैं लोगों को, जो लोग बहुत ही ज़्यादा दुख से जीवन जी रहे हैं, उनको भी मैं समझा कर कहती हूँ कि आप ज़रा भी चिंता मत करना। जो लोग जिनके पति अच्छे नहीं हैं, जिनके परिवार में उनके साथ हिंसा हो रही है, ऐसे ही महिलाओं के लिए मैं कुछ काम करती हूँ। मैंने उसके लिए एक छोटी सी संस्था निकाली है, उसमें मैं जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। और वो आज जितना हो सके दोस्तों ऐसे बुरे कंडीशन वाले जो लोग हैं, ऐसे जितना हो सके उनको मदद करने की कोशिश करती है। मिकी हमसे ये कहती है कि जो मुझे अनुभव मिला उसके वजह से ही मैं कहीं ना कहीं ये कर पा रही हूँ, क्योंकि पहले की अगर मैं वो लड़की होती तो हो सकता था कि हस्बैंड से विभक्त होने के बाद मैं अपनी जान ही देती और क्या पता मेरी बेटी का क्या होता, क्योंकि मैं इतना दुखी हो गई थी अपने जीवन से और मुझे कुछ आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था उस समय। लेकिन बार बार मैं यही सोचती रही कि उस पवित्र आत्मा ने मुझ पर इतना विश्वास डाला है, तो ये जो मेरे बुरे दिन हैं वो कभी ना कभी ख़त्म होंगे और मैं शांति से ज़रूर जीवन जीऊँगी। तो इस तरीके से उसके मन में विश्वास था और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं उस दुख से बाहर निकल पाई। दोस्तों ये जो कहानी है दोस्तों सबसे बड़ी हमें यही सीख देती है कि हो सकता है कि हमारे जीवन में भी थोड़ा सा ऐसे संघर्ष लिखा हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा संघर्ष लिखा हो, लेकिन आप यही सोचना कि ये भी दिन ज़रूर चले जाएंगे और कल कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा होगा। जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है, ऐसे लोग ये कहेंगे कि कल तो मेरा क्या अच्छा होगा, या फिर जो लोग जिनके सामने ऐसी कुछ चीज़ें आ गई है, मैं अभी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं कह सकता, लेकिन
ऐसा जो दुख जो कभी भी उनके जीवन में ख़त्म नहीं होने वाला। तो मैं इतना ही आपको कहूँगा दोस्तों कि आप यही सोचना कि इसका भी पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, और एक ऐसे ज़रूर समय आएगा जहाँ पर आप बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से जी सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ों का सामना करना, क्योंकि सारी चीज़ों के पीछे एक कारण होता है। मुझे पता है कि ये बोलना आसान है, उस तरीके से जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी देखी है कि जहाँ पर वो बहुत ही दुख से जीवन में आगे बढ़े थे, जहाँ पर 1% की क्या आधे % की भी आशा नहीं थी कि उनके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन आगे ज़रूर एक कहीं ना कहीं सुख से नहीं लेकिन समाधानी या फिर एक शांति भरा जीवन कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। इस तरीके से आप आशा के साथ जीना और उस परम शक्ति से आप दिल से प्रार्थना करना कि मैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं हमें शांति दो। जितना हो सके हमारे सामने अगर दुख आ रहे तो उसको सहन करने की शक्ति दो, उसका हम अच्छे से सामना करें, इतनी आप हमें शक्ति दो। इस तरीके से आप ज़रूर प्रार्थना करना दोस्तों, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मदद मिलेगी और बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से आप ज़रूर जी सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।